ये लोग करते क्या हैं कि ये लोग उन लोगों को सर्च करते हैं जो फाइनेंशियली तौर पे थोड़े से वीक होते हैं, उनके पास कोई कारोबार कोई जॉब नहीं होता, उनके साथ दोस्ती बढ़ाते हैं। बेसिकली शिकार का तरीका होता है दोस्ती बढ़ाई, उनके ऐसा ही साथ है। इखलाक इतना ज़्यादा अच्छा कर लिया कि वो दूसरा बंदा अंधा हो जाता है कि यार इसका मज़हब क्या है या ये किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, तो वो उस पर अंधा एतमाद करना शुरू करता है। वो एतमाद का लेवल इस लेवल तक आ जाता है कि वो उसको कारोबार के जान से, नौकरी के जान से, बाहर भेजने के जान से के बदले उनका ईमान उनसे छीन लेते हैं। मजहबी एतबार से किस तरह लोगों को ये करते हैं कि किस तरह पिच करते हैं कि कुछ क्या बातें करते हैं, कोई अकीदों की बातें करते हैं, कोई सुन्नी वहाबी लड़ाई की बात करते हैं, नहीं, किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये जो लोगों को मैंने शुरू में? एक्सपीरियंस किया है वो ये लोग इसको ये हिट करते हैं कि नाउज़ बिल्ला जो इनका अकीदा है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जिस्टेंस अभी तक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो से हैं वो अभी तक दुनिया में मौजूद हैं, और वो नाउज़ बिल्ला इनकी शक्ल में, मैं इनका नाम भी लेना दोबारा नहीं समझता कि इनकी वो इनका ही है। तो बेसिकली ये इनकी तबलीग का तरीका यही होता है कि जो पहले मैंने बताया, एक तो फाइनेंशियली लोगों को देखना, उनके ज़हन को मॉब करना, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी दिन में ये बिठा देना कि जैसे तुम लोग तो मानते, जैसे हमारा अहले सुन्नत फ़िरका जो सा है, बरेलवी फ़िरका, वो ये मानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद हैं, वो सुनते हैं। तो ये उस पॉइंट को भी, पॉइंट ऑफ व्यू को भी यूज़ करते हुए अपने मकसद में यूज़ करके, और उसको इस शक्ल का नाम दे देते हैं कि वो इस शक्ल में मौजूद हैं और वो चलते रहेंगे। जैसे जैसे उनकी नई नस्ल आएगी, उनका बेटा आएगा, फलाना आएगा, फलाना आएगा, फलाना आएगा, वो आते रहेंगे। ये जो खिलाफत इनकी खलीफा चलता रहा, ये औलाद है इसकी? ये औलाद है उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक बाबा आता है, उसकी औलाद होती है, उसकी औलाद होती है, उसकी औलाद होती है। दो शहर हैं इंडिया में, कादियान और पाकिस्तान रबवा। दोनों में फ़र्क क्या है असल में? अच्छा सुभान भाई, इसमें जो इनका अकीदा है वो, जैसे पाकिस्तान में रबवा है, इसके अंदर इन्होंने झूठी जन्नत दोज़ख बनाई हुई है। अच्छा, ये लो कॉन्सेप्ट सच्चा है, ये जन्नत जी, जो? अच्छा अच्छा ये अच्छा। लोगों को इस चीज़ का झांसा देते हैं कि आप इस मज़हब को ज्वाइन करो, आपको दुनिया में भी जन्नत दोज़ख मिलेगी और उधर भी दोज़ख मिलेगी, और यहीं पर ही जो सा है फ़ैसले होंगे। और इसी तरह जो सा है नाउज़ बिल्ला। अच्छा, मैंने उसके अंदर ये भी सुना है, वहाँ पे जहाँ जन्नत की बात होती है, कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये अपने नाम कर देते हैं, जब पैदा होते हैं ना बच्चे, तो कहते हैं ये हमने जमात के नाम कर दिए। जी बिल्कुल। तो वो उधर से जो बच्चियाँ बड़ी होती हैं उन्हें ये कहते हैं कि हम जिन्हें कन्वर्ट करेंगे उससे आप शादी कर लेना। हुँ। तो वो लालच देते हैं खूबसूरत लड़कियों की, ये शादी करा जी देंगे बिल्कुल, आपकी। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। ये भी इसका ये और हिस्सा ये है? इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा हूरों का कॉन्सेप्ट भी इनको दिया हुआ है कि अच्छा अच्छा। ये आप लोगों की शादी होंगी। बेसिकली लालच है, एक पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ लालच का है। आया कि वो लड़कियों का लालच है, वो फाइनेंशियल लालच है, वो कारोबार का लालच है। वो लालच के झांसे हैं, और कमज़ोर दिलों को और कमज़ोर दिमागों को ये अपनी कमज़ोर तरफ, ईमान वालों को। कमज़ोर ईमान वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर जो कादियान है, वहाँ पर इन्होंने झूठे सच्चे जो से हैं वो जो नाउज़ बिल्ला खाना काबा और ये सारी चीज़ें बनाई हुई अस्तगफुरुल्लाह। हैं जहाँ पर इनके ये सारी चीज़, तो ये एक वो तो झूठ मैंने, पे पला हुआ। इसने अपनी किताब में नाउज़ बिल्ला ये भी लिखा था कि नाउज़ बिल्ला काबे की हैसियत ख़त्म होगी, अब कादियान की हैसियत रहेगी। और बल्कि जिस कुएं के अंदर, यहाँ तक मैंने पढ़ा है, जिस कुएं को मुसलमानों ने मना कर दिया था इसको पानी नहीं देना, उसको इन्होंने अबे जमजम बना दिया पकड़ के। तो ये इसी तरह ही है, हर चीज़ का वो क्या कहेंगे, रेप्लिका बनाया हुआ है, और पास से जो सा है वो लोगों के वो चल रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमें अच्छा, जो लोग कादियानी हैं वो अपने आप को सच्चा मुसलमान समझते हैं, कादियानी समझते हैं? एक तो है ना कि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं जिनको असल पता है, एक जो बेचारे मासूम लोग हैं जो नीचे ट्रैप हो चुके हैं, फैमिली दर फैमिली चलते आ रहे हैं, उन्हें क्या पता है कि हम सच्चे मुसलमान हैं, या उन्हें क्या लगता है हमारा कादियान मज़हब है? उनकी क्या सोच है वैसे, आम आम कादियानी की क्या अच्छा सोच सुभान है? भाई, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब बचपन से आपके दिमाग में एक चीज़ फीड कर दी जाती है, तो जब तक अल्लाह की कोई रहमत, अल्लाह की हिदायत आपके दिमाग में, आपके दिल में नहीं आती, तब तक आप उसी को ही फॉलो करते रहते हो। ऐसे ही है। ठीक है। इंसान के अंदर वो क़ुव्वत ही नहीं आती, अगर अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं है कि उसको वो सर्च कर सके कि यार जिसको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ या जिस राह पे चल रहा हूँ वो क्या राह हक़ की है, वो क्या सच है उसमें कुछ। अब इसी तरह ही जैसे आप हिंदुओं को देखेंगे, आप बुद्ध मज़हब को देखेंगे, तो वो अपने ही हाथ से बुत बना के उसी की पूजा कर रहे थे। हालांकि एक छोटा सा बच्चा, साइकोलॉजिकल
फैक्ट है ये कि छोटा सा बच्चे को भी आप ये चीज़ समझाएंगे ना कि ये चीज़ मैंने खुद बनाई है और यही मेरा खुदा है, तो वो भी हंसेगा इस चीज़ पे। लेकिन उनका कसूर नहीं होता, वो साइकोलॉजिकली इतना हिट हो चुके होते हैं बचपन से लेके अपनी जवानी तक कि वो उन चीज़ पे को मानने में मजबूर होते हैं कि हाँ जी यही हमारा खुदा है। तो सेम एज इनके साथ है यही वाली चीज़। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछूँ कि के तो ख़ानदान में भी ये लोग रहे हैं, मौजूद हैं। अक्सर लोग, जैसे आपने अपनी परदादा की मिसाल दी कि आपकी परदादा की जो बीवी थी वो सुन्नी थी, मुसलमान। मुसलमान थी, और परदादा जो थे वो कादियानी थे। लॉजिकल देखा जाए तो निकाह वैसे ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन लोगों को इस बात का नहीं पता, ये इस्लामी मसला है, फ़िक़्ही मसला है, इसका नहीं पता। आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हो रहे हैं कि लोग अपनी बेटों की शादियों के लिए लड़कियां देखते हैं, वो कादियानी होते हैं। ना मोहल्ले में पता है कादियानी है, ना उनको पता है कादियानी है, इर्द गिर्द के लोगों को। अब वो जाके किसी मुसलमान बच्ची का रिश्ता लेके आ जाते हैं, वो ला के घर में तो उसको मेंटली ट्रैप कर देते हैं। कहते हैं देखो हमारा सेम कुरान है, सेम नमाज है, सेम चीज़ें हैं। तो इस तरह के लोगों की पहचान क्या है, कैसे पता लगे कि ये लोग जो है कादियानी है, मुसलमान नहीं है? ये बड़ा इस टाइम इशू चल रहा है और बड़े ज़्यादा रिपोर्ट्स हो रहे हैं केसेस। अच्छा सुभान भाई, इसमें ना आपको याद होगा जब हम छोटे से होते थे तो हमारे बड़े जो से है वो कोई भी रिश्ता करते थे तो वो अपने बच्चों को कहते थे कि रिश्ता करो और उनके खुशी गमी में जाओ, उनकी खुशी गमी में जाओ और उनको देखो, उनको ऑब्ज़र्व करो कि वो कैसे लोग हैं, कैसे उठते हैं, उनकी खुशी गमी में क्या मामला चल रहे होते हैं। इसको ऑब्ज़र्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप कोई जल्दी ना करें, ठीक है। सबसे पहला मेरा मसला ये है, कोई जल्दी ना करें, सिर्फ उनकी खुशी गमी में साथ जाएं। जब आप उनके जनाजे पढ़ेंगे, जब आप उनके उनका साथ नमाज़ जनाजा पढ़ेंगे, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, नमाज डिफरेंट है। नमाज डिफरेंट है, अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है। और सबसे पहली बात, उनकी मस्जिद ही डिफरेंट है, जिसको हम मस्जिद नहीं कह सकते। हाँ। तो जब आप उनके साथ आप मेल जोल का ताल्लुकात बढ़ाएंगे तो ओबियसली नमाज का टाइम आएगा, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी मस्जिद में नहीं जाएगा, या वो आपको मस्जिद में लेके जा रहा है तो आपको पता लग जाएगा ये कौन है। अच्छा, नमाज जैसे हमारे रखते होती हैं, सेम रखते होती है कि डिफरेंट होती है? ये इस चीज़ में मैंने ना क्यों कभी अल्लाह ना करे कभी इनको हम देखें, ना मैंने पढ़ी है और ना मुझे इस चीज़ का पता है कि कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। चले, एक आखिरी सवाल आपको आवाम को मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह अपने मज़हब से प्यार करें और इन लोगों के झांसे से बाहर आएँ, और साथ ही क्या निशानियां हैं जो इनकी होती हैं? जैसे कि कई जगहों पे दिखाया जाता है जी, इनकी औरतों का पर्दा लेने का तरीका डिफरेंट होता है, बच्चों का जो है वो दाढ़ी का डिफरेंट होता है। तो कुछ अवेयरनेस, लोगों को कुछ निशानियां बताएं। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लोगों को अवेयरनेस दें, निशानियां बताएं कि मरज़इयों की निशानी ये होती है, ज़ाहरी लिहाज से इस तरह दिखते हैं, या नॉर्मली इस तरह की बात करते हैं, या इस तरह की बात में उन्हें गुस्सा आ जाता है। कुछ निशानियां आप लोगों को बताएं ताकि वो पता हो। अच्छा सुभान भाई, सबसे पहले तो ये है कि अगर इनकी कोई निशानी होती ना, हाँ। स्पेसिफिकली निशानी होती तो हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सिख जा रहा है, उसने पगड़ी पहनी है, दूर से ही हम देख लेंगे सिख है। हाँ। हिंदू आ रहा है तो उसने टिक्का लगाया हुआ है, या उसने कोई उसकी बोलचाल में आपको पता लग जाएगा कि ये क्रिश्चियन है, यहूद हैं, आपको सिंपल वे में पता लग जाएगा। इनका तरीका वारदात यही है कि ये मुसलमान का लिबादा ओढ़े हुए हैं, मुसलमानों की तरह टोपियाँ, मुसलमानों की औरतों की तरह अबाए, मुसलमानों जैसी दाढ़ियाँ, मुसलमानों जैसे टखने से ऊपर। तो कुछ ऐसी आइडेंटिफिकेशंस हैं जो हमने खुद से आइडेंटिफाई की हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% कादियानी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वो उसको फॉलो नहीं करते हैं।